बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एडमिशन क्या होती है, जो कि आर्टिकल 30 से 33 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 इसको डिफ़ाइन करता है कि व्हाट इज़ एडमिशन। इससे पहले कानून शहादत के ही दो लेक्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है और डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये दो लेक्चर पहले ही मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। वो आप सुन ले, आपको समझ आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 30 से 33 के एडमिशन क्या होती है। तो सबसे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हम पढ़ते हैं कि एडमिशन क्या होती है। पहले तो ये आप ज़हन में रखें कि एडमिशन और कन्फेशन में फ़र्क क्या होता है। एडमिशन जो होती है वो एक सिविल कॉन्सेप्ट इन सिविल केसेस में होता है, और जो कन्फेशन होती है वो कॉन्सेप्ट इन क्रिमिनल जस्टिस में होता है। कन्फेशन जो होती है कॉन्सेप्ट इन क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जो है वो कंसेप्ट इन सिविल जस्टिस का है और कन्फेशन जो है वो कंसेप्ट इन क्रिमिनल जस्टिस का है। लेकिन कुछ औकात में कुछ वजूहात की बिना पर जो एडमिशन है वो असल में कन्फेशन की ही एक किस्म होती है। जैसे एक बहुत ही जो है वो नोन वर्ड है कि ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। तो ये भी आगे जाकर जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एडमिशन जो है वो कब कन्फेशन होती है, और कन्फेशन और सब ऑल द कन्फेशंस आर बेसिकली एडमिशन, और सब कन्फेशन जो है वो एडमिशन ही होते हैं। तो एडमिशन क्या है? एडमिशन का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। एडमिशन का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकत को, किसी भी हकीकत को तस्लीम करना। क्या मतलब है इसका? किसी भी हकीकत को तस्लीम करना। इसमें एक वर्ड और आएगा, वो आगे आप समझ जाएंगे कि एडमिशन क्या है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, किसी भी हकीकत को तस्लीम करना। मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने मुजाहिद से 1,00,000 रुपए लेने हैं। कुछ किस्में हैं, जैसे मैंने मुजाहिद से 1,00,000 लेने हैं। जैसे दूसरा है, मैं कहता हूं कि मैंने अकरम को ये घर 30,00,000 में बेच दिया। मैंने अकरम को ये घर 30,00,000 में बेच दिया। जैसे और है कि मैंने असलम को 1,00,000 रुपए देने हैं।
जैसे और है, मैंने चोरी की। जैसे है एक और वर्ड, एक और मिसाल ले लेते हैं कि असलम ने मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं। ये कुछ एडमिशंस की मिसाल है। मैंने मुजाहिद से 1,00,000 रुपए लेने हैं। ये भी एडमिशन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है, एक किसी हकीकत को तस्लीम करना है। मैंने अकरम को ये घर 30 लाख में बेच दिया, ये भी एडमिशन है। मैंने असलम को 1,00,000 रुपए देने हैं। मैंने चोरी की, असलम ने मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं। इसमें से कुछ जो है वो एडमिशन नहीं है। जैसे ये एडमिशन नहीं होगी। मैंने मुजाहिद से 1,00,000 लेने हैं, असलम ने मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं, ये एडमिशन नहीं होगी। ये तीनों एडमिशन होगी। क्यों? फर्क क्या है इनमें? एडमिशन कहती है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, किसी हकीकत को तस्लीम करना, मगर which goes against the maker, which goes against the maker। किसी हकीकत को तस्लीम करना जो तस्लीम करने वाले के खिलाफ जाए, उससे एडमिशन कहते हैं। देखो, मैंने मुजाहिद से 1,00,000 लेने हैं, ये तो मैंने कह दिया मैंने मुजाहिद से 1,00,000 लेने, ये मेरे खिलाफ तो नहीं जा रहा, ये एडमिशन तो मेरे हक में जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मुजाहिद आकर कहे कि हाँ मैंने सर राशिद को 1,00,000 देने हैं, तो वो मुजाहिद की जो होगी वो एडमिशन होगी। जैसे मैंने अकरम को ये घर 30 लाख में बेच दिया, ये एडमिशन जो है मेरे खिलाफ जा रही है, क्योंकि मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने उसको ये घर 30 लाख में बेच दिया है, ये एडमिशन होगी। मैंने असलम को 1,00,000 रुपए देने हैं, ये भी एडमिशन हो, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट मी। मैंने असलम को 1,00,000 देने हैं, मेरे खिलाफ ये चीज जा रही है, तो ये एडमिशन होगी। और असलम ने मुझे 1,00,000 देने हैं, ये एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये असलम के खिलाफ जा रही है। मैं कह रहा हूं अगर असलम यहाँ पर आकर कहे कि हाँ मैंने सर राशिद को 1,00,000 रुपए देने हैं, वो एडमिशन होगी। यहाँ पर एक और लफ्ज मैंने लिखा है, मैंने चोरी की, ये भी एडमिशन ही है। लेकिन ये एडमिशन कौन सी है? दिस कंसेप्ट, ये एक गिल्टी है, एक्सेप्ट ऑफ गिल्टी। ये क्या है? गिल्टी को तस्लीम करना, एक्सेप्ट ऑफ गिल्टी, गिल्टी को तस्लीम करना, एक्सेप्ट ऑफ क्राइम, जुर्म को तस्लीम करना, ये है एडमिशन। मगर किस में जाएगा? ये कन्फेशन में जाएगा। ये किस में जाएगा? कन्फेशन। ये बेसिकली तो एडमिशन है, एडमिट किया है एक फैक्ट को, लेकिन क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्टी जो है वो इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाएगा, तो इस वजह से इसको कन्फेशन कहेंगे। वो लफ्ज वो जुमला जो मैंने पहले कहा था कि बेसिकली ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन, तो ये एडमिशन है बेसिकली, मगर ये कन्फेशन बन जाएगी जब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई होगी। तो अभी आपको समझ गए कि एडमिशन होती क्या है। एडमिशन इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट which goes against the maker। सेक्शन 30 जो है वो एडमिशन को डिफाइन करता है। हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि एडमिशन सेक्शन 30 में एडमिशन क्या होती है, ये तो आप समझ गए। उसमें आप समझेंगे कि एडमिशन की किस्में कौन कौन सी होती हैं। सेक्शन 30 कह रहा है एडमिशन, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले तो ये दो लफ्ज आपके पास आ गए। एडमिशन कौन कौन सी हो सकती है? नंबर 1
ओरल, नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री। कौन सी एडमिशन हो सकती है? नंबर 1 ओरल, नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact. एडमिशन क्या है? ओरल या डॉक्यूमेंट्री जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मुतल्लिक हो, जिसमें से कोर्ट कुछ कन्फर कर सके, उखज कर सके। कोर्ट क्या कर सके? फ्रॉम विच कोर्ट कन्फर, उखज, कन्फर का मतलब है उखज करना, उखज कर सके अबाउट द कन्फर्स एज टू एनी फैक्ट इन इशू, as to any fact in issue or any fact in issue or relevant fact या relevant fact के मुतालिक। एडमिशन क्या है? कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, जिसमें से कोर्ट कुछ कन्फर कर सके अबाउट द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के मुतालिक। दैट्स एडमिशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ, किसी हकीकत को तस्लीम करना, ये एडमिशन होती है। अब एडमिशन कौन कौन सी आ गई आपके सामने? ओरल और डॉक्यूमेंट्री। और एडमिशन और कौन सी आ गई? 31 में है सेक्शन आर्टिकल 31 में और एडमिशन्स का भी जिक्र है। एडमिशन कैसे होती है ये आर्टिकल 31 में है कि एडमिशन कैसे होती है। एडमिशन ओरल या डॉक्यूमेंट्री होती है। एडमिशन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस कैसे होती है? आप कोर्ट में गए, आपने केस दाखिल किया कि मैंने अकरम से 5 लाख रुपए में जगह खरीदी है। अकरम को हुक्म दिया जाए कि वो जगह का खाता मेरे नाम करे। अकरम कोर्ट में आता है, कहता है एडमिट, मैंने इसको 5 लाख रुपए में जगह बेची है। ये कौन सी होगी? एक्सप्रेस एडमिशन होगी। वो डायरेक्टली एडमिट कर रहा है कि एडमिट, मैंने सर राशिद को 5 लाख में जगह बेची है। अब ये हो गई एक्सप्रेस, यानी कि वो एक्सप्रेस करके कह रहा है कि मैं एडमिट करता हूँ। और इम्प्लाइड क्या होती है? इम्प्लाइड आपने एक मिसाल सुनी होगी कि नीम रजामंदी, खामोशी जो है वो नीम रजामंदी है। जैसे किसी लड़की का निकाह हो रहा है, उसको कहा जाता है कि आपको फलां आदमी हक निकाह में मंजूर है, वो खामोश रहती है। तो उस खामोशी को क्या समझा जाता है? रजामंदी समझा जाता है, नीम रजामंदी। खामोशी नीम रजामंदी है, लेकिन यहाँ कानून में खामोशी नीम रजामंदी नहीं, खामोशी फुल रजामंदी है। मैं कहता हूँ कि मैंने अकरम से 5 लाख रुपए लेने हैं और अकरम खामोश। मैं कहता हूँ मैंने अकरम से 5 लाख लेने हैं, अकरम खामोश। उस खामोशी को क्या समझा जाएगा? उस खामोशी को एडमिशन समझा जाएगा। जैसे मैंने केस दाखिल किया कि मैंने 5 लाख में अकरम से जगह खरीदी, अकरम कोर्ट में आया, उसने जवाब में ये डिनाई ही नहीं किया कि मैंने 5 लाख में इसको जगह बेची है, वो खामोश रहा इस इशू पर, इस ग्राउंड पर, तो उस खामोशी को एडमिशन समझा जाएगा। इम्प्लाइड उसको कहते हैं कि नीम रजा, खामोशी नीम रजामंदी, लेकिन यहाँ पर खामोशी जो है वो सॉरी, खामोशी जो है वो फुल रजामंदी है। तो एडमिशन कौन कौन से तरीकों से हो सकती है?
कौन कौन सी होती है एडमिशन? ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस बताया, क्लियरली आके बता देना आई एडमिट, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने 5 लाख में ये जगह बेची, उसको एक्सप्रेस कहते हैं। और इम्प्लाइड कहते हैं खामोश हो जाने को। इस वजह से मैं दोस्तों को कहता हूँ कि जब आप रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा दाखिल करें तो हर पॉइंट को बाकायदा से डिनाई करें और लिखें, हर पॉइंट के मुतल्लिक डैनियल लिखें और हकीकत लिखें। अगर आप डैनियल नहीं लिखेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, तो उसको एडमिशन समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आप हमने पढ़ा एडमिशन क्या होती है और किन तरीक़ों से एडमिशन हो सकती है। और अब हम पढ़ते हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। सेक्शन 31 में एडमिशन कौन कौन कर सकता है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा तो प्लीज़ लिख लीजिएगा कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। सेक्शन 31 में एडमिशन कौन कौन कर सकता है। मिसाल तौर पे एक केस में 3 डिफेंडेंट हैं। कौन कौन से? अकरम, अनवर, मजीद। अभी इन तीनों डेफेंडेंट में से अकरम आके कहता है कि जी एडमिटेड, मैंने सर राशिद से 5 लाख में जगह खरीदी। अकरम जो है वो एडमिशन कर रहा है। इस अकरम की एडमिशन जो है वो इन तीनों की एडमिशन समझी जाएगी जब तक कि अकरम की कोई इल विल इनके दोनों के खिलाफ जो है वो साबित नहीं होती। इस अकरम के एडमिशन को सिविल लॉ जस्टिस में, सिविल लॉ सिस्टम में इस अकरम की एडमिशन को इन दोनों की एडमिशन भी समझा जाएगा। मगर अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, 3 मुल्ज़म है, अकरम, अनवर और मजीद। और अकरम कहता है कि जी हमने जो है वो शाहिद को कत्ल किया। अकरम ने एडमिट किया, मगर क्रिमिनल सिस्टम में इस अकरम के एडमिशन को अकरम की ही एडमिशन समझा जाएगा, कन्फेशन समझा जाएगा, इनकी कन्फेशन नहीं समझा जाएगा। मगर सिविल जस्टिस सिस्टम में अकरम के एडमिशन को इन दोनों के एडमिशन भी समझा जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी डेफिनेंट एडमिशन करता है तो उसके बिहाफ पर सब की एडमिशन, उसकी एक की एडमिशन सबकी एडमिशन समझी जाएगी। दूसरा, ये तीनों मिलकर, ये 3 आदमी हैं, अकरम, अनवर और मजीद, इन तीनों ने मिलकर एक वकील किया। इन्होंने मिलकर फतह साहब को वकील कर लिया। तो फतह साहब ने आकर जो है वो कोर्ट में एडमिट कर लिया कि जी मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने सर राशिद से, कि इन्होंने सर राशिद से 5 लाख की जगह खरीदी। एडमिशन हो गई। आपके वकील की एडमिशन, आपकी एडमिशन समझी जाएगी। इन तीनों ने मिलकर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया और उसमें जो है वो मंजूर को अपना अटॉर्नी मुकर्रर किया। और मंजूर नंबर 2 क्या है? अटॉर्नी, रिप्रेजेंटेटिव। अटॉर्नी, इन तीनों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया मंजूर को। मंजूर ने आके एडमिट कर लिया कोर्ट में कि आई एडमिटेड दैट we have purchased the property of ₹5 lakh to Mr. राशिद अली सिंधु। तो इन तीनों अटॉर्नी ने आकर एडमिशन कर लिया। इस अटॉर्नी का या रिप्रेजेंटेटिव का एडमिशन, इनका एडमिशन समझा जाएगा। तो पार्टी खुद एडमिशन करे या कोई भी पार्टी में से एक आदमी एडमिशन कर दे या उनका एडवोकेट एडमिशन करे या अटॉर्नी रिप्रेजेंटेटिव एडमिशन करे, तो वो एडमिशन समझा जाएगा और उसको रद्द नहीं किया जा सकता। एक और होता है
तीसरा नंबर है रेफर्ड पर्सन। रेफर्ड पर्सन सेक्शन आर्टिकल 33 में है रेफर्ड पर्सन की एडमिशन। रेफर्ड पर्सन क्या होता है? रेफर्ड पर्सन, मैंने एक मोबाइल अकरम को बेचा 1.5 लाख में, और मैंने कहा जी ये जो मोबाइल है ये खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। लेकिन अकरम कुछ दिनों के बाद मेरे पास आता है, कहता है जी ये मोबाइल तो खुला हुआ है। मैं कहता हूँ भाई फलां मिस्त्री के पास चले जाओ, उससे जाकर चेक करवा लो, ये मोबाइल खुला हुआ नहीं है। तो वो जो मिस्त्री है जिसके पास मैंने अकरम को भेजा है वो रेफर्ड पर्सन है। उस रेफर्ड पर्सन की एडमिशन जो है वो दोनों पार्टियों की एडमिशन समझी जाएगी। वो जो रेफर्ड पर्सन है उसकी एडमिशन दोनों पार्टियों की एडमिशन समझी जाएगी। जैसे मैंने एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी में मेरा मुआहदा हुआ कि ये गाड़ी जो है ये एक्सीडेंट फ्री है गाड़ी, मगर कुछ दिनों के बाद अकरम आता है, कहता जी गाड़ी तो एक्सीडेंटल है। तो मैं कहता हूँ भाई फलां मिस्त्री के पास चले जाओ, वो मिस्त्री आपको बताएगा कि यह गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। वो जो मिस्त्री है जिसके पास मैंने भेजा है, ही इज़ रेफर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 33 ऑफ कानून शहादत। तो आज हमने पढ़ा कि एडमिशन क्या होती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, किसी हकीकत को तस्लीम करना। विच गोज अगेंस्ट द मेकर इज एडमिशन। विच गोज अगेंस्ट द मेकर इट इज एडमिशन। एडमिशन किन तरीकों से हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। और एडमिशन कौन कौन कर सकता है? पार्टी खुद कर सकती है, या अगर एक से ज़्यादा डेफिनेंट है तो कोई एक डेफिनेंट एडमिशन करेगा तो सबकी एडमिशन समझी जाएगी, तब तक जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो जो है वो जो एडमिशन करने वाला है उसकी कोई इलविल है। और एडवोकेट जो है वो एडमिशन उसकी काबिल कबूल होती है और एडमिशन से फिरा नहीं जा सकता। अटॉर्नी या रिप्रेजेंटेटिव और रेफर्ड पर्सन। तो आज हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ एडमिशन, आर्टिकल 33। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कन्फेशन क्या होती है और कन्फेशन और एडमिशन में फ़र्क क्या होता है। लिहाजा डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।